था उसमें करा दिया, ये सब तो होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, खुशी लोहिया, वेलकम टू दिस वंडरफुल बैच ऑफ मैथमेटिशियंस, द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। अब पार्ट नंबर 7 है ये। पार्ट नंबर 1 से देखें तो समझ में आएगा। हाँ, अगर पार्ट नंबर 7 को देखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन समझने में थोड़ी परेशानी होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत। और ये रहा फिर पहला क्वेश्चन आपके सामने। हो जाइए जल्दी से शुरू। अच्छा, ग्रेट 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 खुशी, वेरी गुड। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैंने होमवर्क में दिए थे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को। पहले एक बार बताइए, मैंने कितने क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिए थे? मैंने कितने क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में दिए थे? जल्दी से बताइए, मैंने कितने क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में दिए थे? बताइए। 15 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। इसका मतलब मैं अब आप लोगों को सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन ये होमवर्क में थे। अब जिसने होमवर्क नहीं किया है, नहीं अटेम्प्ट किया है, भाई उसको परेशानी आएगी, उसको आनी भी चाहिए, ताकि उसको पता चले कि बाकी दुनिया से कितना पीछे है वो। अब बस मुझे एक बार आप लोग ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपसे हो गए और कितने क्वेश्चन नहीं हुए। जल्दी बताओ, ऐसे लिखो, अटेम्प्ट, डन, नॉट डन, ऐसे लिखना। अटेम्प्ट कितने किए, डन कितने हुए, नॉट डन। देखो चलो ठीक है, मैंने भी पूछा कि अटेम्प्ट कितने किए, डन कितने हुए, नॉट डन कितने रहे, मतलब कितने नहीं हो पाए, है ना। अब कुछ लोगों ने कहा सर अटेम्प्ट, अटेम्प्ट 10, अटेम्प्ट 7, अटेम्प्ट 8, किसी ने कहा अटेम्प्ट ऑल। यार मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, अटेम्प्ट तो ऑल सभी का होना चाहिए था, मतलब सभी को सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने चाहिए थे। चाहे आपसे एक भी क्वेश्चन ना होता मुझे खुशी थी, कोई बात नहीं, लेकिन यार अटेम्प्ट तो सारे करने चाहिए थे। यार देखो, अगर किसी ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए बिना किसी कारण के, और वो बिजी भी नहीं था, मान लो जॉब नहीं करता है ना, या कहीं बिजी नहीं था, है ना, या कहीं बाहर नहीं गया था, है जरूरी काम से, और उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो भाई ये बड़ी समस्या है। अगर आप अपना पूरा दिन ऐसे निकाल देते ना कि आपको ये नहीं पता चलता शाम को आपने आज क्या किया, तो समझ लीजिए आप अपनी जिंदगी में पीछे जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना आप। तो होमवर्क जरूर किया करो, नहीं तो मैं दूंगा नहीं होमवर्क, मैं बता रहा हूँ आप लोग, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, मतलब एक ट्रायंगल है, एक सर्कल इसके अंदर बना हुआ है। होमवर्क जिन्होंने पूरा किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और वो मैं कह रहा हूँ जिन्होंने होमवर्क किया है उनको आज फायदा मिलेगा। मैं आपको सॉल्व करने का टाइम नहीं दूंगा, सीधा क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन दे चुका हूँ। ठीक है ना। A circle is drawn inside a circle, triangle ABC. The circle touches the side AB at R, P, Q. AQ is 4.5, PC is 5.5, BR is 6. अब ये 4.5 था, ये भी 4.5 होगा, ये 6 था, ये भी 6 होगा, ये 5.5 था, ये भी 5.5। सही है ना। तो बस इन सबको ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 32। अब जैसे प्रभा ने पूछा है सर कोशिश किए थे लेकिन हुए नहीं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल अच्छी अच्छी बात है, कोशिश करो लेकिन हुए ना हो कोई बात नहीं, कोशिश सारे करने हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम से सारे सारे अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन हो चाहे ना हो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको बेसिक से करते हैं, फिर इसका बताऊंगा ओएसएम मेथड। ध्यान दो, इसमें कौन कौन सी थ्योरम यूज होनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक बार इसकी हिंदी हटा दूं, क्योंकि मुझे काफी सारी चीजें लिखनी है एक्चुअली। इसकी मैं एक बार हिंदी हटा रहा हूँ, मुझे काफी सारी चीजें इसमें नोट डाउन करनी है। ओके चंद्रशेखर, कोई बात नहीं। देखो चंद्रशेखर ने कहा सर जब आंसर नहीं आ रहे तो हम डिस्करेज हो गए, आगे के फिर अटेम्प्ट नहीं किए।
अरे यही तो जिंदगी है, बार बार असफलता मिलेगी आपको, क्या असफलता को मिलने पर रुक जाओगे? नहीं, बार बार आगे बढ़ते रहना है, ठीक है ना? हाँ, यही जिंदगी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग। द रेडियाई, इसमें कौन कौन सी थ्योरम यूज होंगी बताता हूँ, पहले सवाल देख लेते हैं क्या है। द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक सर्कल है, मतलब दो सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिनका सेंटर एक ही होता है। और ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। काफी सारी थ्योरम्स यूज होंगी इसमें, ठीक है, काफी सारी थ्योरम्स यूज होंगी इसमें, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, आपको लिखा है, दिखा है ए बी इज डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। ए बी जो है बड़े वृत्त का व्यास है, एंड बी डी इज टेंजेंट टू द स्मॉल सर्कल टचिंग एट द पॉइंट डी एंड बिगर सर्कल एट द पॉइंट ई। ये जो टेंजेंट है बी डी, छोटे सर्कल को डी पे टच करती है और बड़े सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है ई पॉइंट पर। ए से ई को मिलाया गया, आपको एडी की लंबाई बतानी है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, ये बतानी है आपको, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्लियर है? अब इसमें कौन कौन सी थ्योरम यूज होगी मैं बताता हूँ। सबसे पहली थ्योरम, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। नेक्स्ट थ्योरम, perpendicular drawn from the center bisect the chord. Next theorem, angle in semicircle always 90 degree. Okay, next theorem, Pythagoras theorem. Next theorem, midpoint theorem. अगर ट्रायंगल एबीसी है, एबी का मिड पॉइंट पी है, एसी का मिड पॉइंट क्यू है, तो जो पी क्यू है ये बीसी के पैरेलल होती है और आधा होती है। ये 5 थ्योरम्स इसमें यूज होनी है। तो मैंने आपको हिंट दे दिए, एक बार आप ट्राई करो यार। हरी आपका आंसर ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करो जल्दी से, देखता हूँ कौन कौन कर पाता है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, देखो अपने आप ट्राई करोगे आइडियाज आएंगे, नहीं तो मैं तो कर दूंगा, आप करो। चलो ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, मेरी बात को गौर से सुनेंगे आप, ठीक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बड़े वाले की रेडियस आपको 13 दे रखी है, छोटे वाले की रेडियस आपको 8 दे रखी है। आपको पता है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट,
ये 8 है, ये 13 है, तो ये रूट 105 होगा। छोटे वाली रेडियस आपको 8 दे रखी है। आपको पता है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये 8 है, ये 13 है, तो ये रूट 105 होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये थ्योरम यूज हो गई, ये थ्योरम यूज हो गई। अब ये जो बी ई आपको दिखाई दे रहा है, ये ओ से डाला गया परपेंडिकुलर है, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कोड पर, तो कोड को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये रूट 105 है, तो ये भी रूट 105 होगा। ये थ्योरम यूज हो गई। ये 8 है, ये 13 है, तो ये रूट 105 होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये थ्योरम यूज हो गई, ये थ्योरम यूज हो गई। अब ये जो बी ई आपको दिखाई दे रहा है, ये ओ से डाला गया परपेंडिकुलर है, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कोड पर, तो कोड को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये रूट 105 है, तो ये भी रूट 105 होगा। ये थ्योरम यूज हो गई। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल इन सेमी सर्कल ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, आप जरा ध्यान, ये 13 है, तो ये भी 13 होगा। आप जरा गौर से देखेंगे, इस ब्लैक ट्रायंगल में ए बी का मिड पॉइंट ओ है, बीई का मिड पॉइंट डी है। इस ब्लैक ट्रायंगल में ए बी का मिड पॉइंट ओ है, बीई का मिड पॉइंट डी है। ठीक है, तो ये साइड इसकी आधी होगी, तो ये 8 है, तो ये 16 होगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो गई। अब जरा गौर से देखो, आप इस ट्रायंगल को देखते हैं। आप यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये 16 है, ये रूट 105 है, तो ये 19 हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई और ये आपका आंसर हो गया। बहुत प्यारा सवाल, स्क्रीनशॉट लें, नोट लेके। होमवर्क में ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं जो शायद आपको करने में परेशानी होगी, तो घबराना नहीं है, वो नॉलेज बढ़ाने के लिए है। स्क्रीनशॉट लो, नोट लिखो। देखो अंकित क्या कह रहे हैं, सर मुझे एक नया सोल्यूशन मिल गया, एक आपके वाला और एक मेरे वाला जो मैंने होमवर्क में किया था। सही बात है, बिल्कुल सही। अब देखो क्या करना है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अपना ओएसएम मेथड बताता हूँ। ओएसएम मेथड देखो, आपको पता है जब कभी भी ओएसएम मेथड आता है तो वो हीरो बना देता है आपको। ध्यान से सुनना दोस्तों, बड़े वाले ट्रायंगल की जो रेडियस है वो 13 है, तो डायमीटर 26 हुआ, ये पूरा 26 हुआ। यानी कि दोस्तों ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो डायमीटर होता है ना, वो लॉन्गेस्ट कोड होती है, उससे बड़ी कोई भी कोड सर्कल के अंदर नहीं हो सकती। अब ये जो एडी है, ये जो एडी है, ये है तो सर्कल के अंदर ही कहीं ना कहीं, तो आंसर 26 से तो कम ही होगा। और 26 से कम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑप्शन है, और कोई है ही नहीं। देखा, स्टाइल मानिए भाई। समझ में आई बात? थिंक विदाउट इंक, आपको थिंक विदाउट इंक करना है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं आगे। यस करिए इसको। यस बताइए। बहुत अच्छा सवाल। देखो प्रभा, अब रिपीट देख लें डियर, हमने एक क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है ना, आराम से समझाने में। अभी भी रिपीट करें तो कोई फायदा नहीं होगा ना, फिर एक बार रिकॉर्डेड में देख लेना डियर। देखो क्या लिखा है इसमें दो चीजें हैं एक्चुअली। ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें ए बी और सी डी एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, राइट एंगल पर काटते हैं, और आपको ए दिया हुआ है 2,
ये दिया हुआ 6 और ये दिया हुआ 3। ए दिया हुआ 2, बी दिया हुआ 6 और डी दिया हुआ है 3। आपको रेडियस बतानी, सबसे पहला काम रेडियस। 2 क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, पहले रेडियस बतानी है, ठीक है। अब जरा गौर से आप सुनेंगे मेरी बात को। दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये 90 डिग्री है। अच्छा, एक चीज है, एक वो थ्योरम आपने पढ़ी थी कि किसी भी सर्कल में सीकेंट प्रॉपर्टी होती है ना, दो कोण एक दूसरे को काट रही हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई के बराबर होती है। तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई के बराबर होगी। ये है 6 दूनी 12, तो ये 3 है तो ये 4 होगा। पहले बस मुझे इतनी बात बताओ कि क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई कि 4 कैसे आया? बोलो। ठीक है, अब जरा गौर से सुनेंगे आप। यहां से लेकर यहां तक ये आपका है रेडियस, है ना। आपने थ्योरम पढ़ी थी, सेंटर है कि सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर कोड को यहां से लेकर यहां तक ये आपका है रेडियस, है ना। आपने थ्योरम पढ़ी थी, सेंटर है कि सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर कोड को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये पूरा कोड की लंबाई 8 है तो दोस्तों ये 4 हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहां से यहां परपेंडिकुलर डालूंगा तो इस पूरी कोड की लंबाई 7 है, तो ये यहां से लेकर यहां तक 3.5 हो जाएगा और यहां से लेकर यहां तक भी 3.5 हो जाएगा। तो ये तो 3 ऑलरेडी है, तो ये आधा बचा क्योंकि पूरा 3.5 है यहां से लेकर यहां तक। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये आधा है तो ये भी आधा हो जाएगा। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बस। आर स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो आर बराबर हो गया √16 प्लस 1/4। आर बराबर हो गया √65/2। आंसर। केवल 30 सेकंड अपने आपको दो और बताओ क्लियर है क्या? ठीक है, अब आपको बताना है इंटरसेक्शन पॉइंट से लेकर सेंटर तक की दूरी। ये तो आधा है ही। अब खुद सोचो, जब यहां से लेकर यहां तक ये 6 है, ये 4 है, तो ये 2 बचा। बस ये डी ले लिया मैंने, तो मैं पाइथागोरस लगा दो। डी का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो डी बराबर हो जाएगा √17/2। आंसर। सबको क्लियर? तो लिखें यस सर। हाँ, थैंक यू हरी, थैंक यू। हाँ, CHSL और CGL दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और प्री में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं। सब लोग ध्यान से देखेंगे, एक सर्कल है, ओके, जिसमें 2 कोड है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है, ठीक है।
और यहां पर ये ए बी और ये सी डी है, ठीक है, कुछ भी ले लो या ना भी लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सेंटर है, इसकी लेंथ 2a है, इसकी लेंथ 2b है, और इंटरसेक्शन पॉइंट से सेंटर की जो दूरी है वो आपको c दी हुई है, आपको रेडियस बतानी है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनेंगे। ये परपेंडिकुलर मैंने डाला, आपको पता है सेंटर से कोड पर डालेगा, परपेंडिकुलर कोड को दो बार भागों काटता है, तो ये आधा हो जाएगा b। इसी तरह से यहां से यहां परपेंडिकुलर डालो, ये पूरा 2a है तो ये a हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, सही है। आपको पता है यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस है और यहां से लेकर यहां तक ये भी रेडियस है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको पता है यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस है और यहां से लेकर यहां तक ये भी रेडियस है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब ये आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब ये आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये देगा आपको अंडर रूट आर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बस ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, 2r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बटे में 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर है तो यस सर लिखें, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, टू सर्कल आर ऑफ इक्वल रेडियस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट ए एंड बी पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ ईच अदर, रेडियस ऑफ ईच इज 5, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। दोस्तों जब कभी भी दो बराबर सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होकर पास कर रहे हो तो ये होती है कॉमन कोड। ये भी एक ऐसी कोड है जो इसकी भी कोड है उसकी भी कोड है, तो इसकी जो लंबाई होती है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका √3r, बस रेडियस कितनी है 5, तो आंसर हो जाएगा 5√3। बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे आप, अब हम करके दिखा देते हैं। हालांकि हाँ दिव्य तेज, ठीक है, हालांकि ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, इसको लगाना अच्छा रहेगा, लेकिन फिर मैं बताता हूँ कैसे हुआ है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब कभी सेंटर को सेंटर से मिलाते हैं तो ये कोड हमेशा आधी आधी करती है, और जब आधी आधी करती है तो 90 डिग्री भी होगी। अब आपको पता है कि ये 5 है रेडियस, ये भी 5 है रेडियस, और ये भी 5 है, ये भी तो रेडियस ही है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। बात समझ में आ रही? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2a, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है, ठीक है, h। तो h आ गया, हमें निकालना लेंथ ऑफ कॉमन कोड AB, वो है 2h, तो 2h हो जाएगा 2 × √3/2 × 5, 2 से 2 गया, आंसर आ गया 5√3। क्लियर है सभी को? लिख दीजिए फिर यस सर। समझ गए? हाँ हाँ। अब अगर रेडियस अलग अलग हो तो कैसे करेंगे? नोट करो, सॉल्व करो, बताओ। मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था, बताओ आंसर जल्दी से। देखो यहाँ पे क्या है, दो सर्कल है, जो एक दूसरे को ए और बी पर काट रहे हैं। नहीं, ए और बी तो सेंटर है ना,
ठीक है, और जो एक दूसरे को सी और डी पर काट रहे हैं, सच दैट ए सी बी सी टेंजेंट टू ईच अदर, और इस तरह से काट रहे हैं कि जो ए सी है और जो बी सी है वो एक दूसरे की टेंजेंट हो जाते हैं। टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा, कंफर्म है इस बात का, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ना, इसलिए। क्लियर? अच्छा, ठीक है, और जो एक दूसरे को सी और डी पर काट रहे हैं, सच दैट ए सी बी सी टेंजेंट टू ईच अदर, और इस तरह से काट रहे हैं कि जो ए सी है और जो बी सी है वो एक दूसरे की टेंजेंट हो जाते हैं। टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा, कंफर्म है इस बात का, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ना, इसलिए। क्लियर? अच्छा, अब सुनिए, एक की रेडियस आपको 20 दी हुई है, दूसरी रेडियस आपको 15 दी हुई है, इसको लेंथ ऑफ कॉमन कोड बतानी है। आपको पता है अगर इसको इससे मिला दिया जाए तो ये आधी आधी कटेगी, तो मैं इसको एच ले लेता हूँ। अच्छा सुनो, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको लेंथ ऑफ कॉमन कोड बतानी है। आपको पता है अगर इसको इससे मिला दिया जाए तो ये आधी आधी कटेगी, तो मैं इसको एच ले लेता हूँ। अच्छा सुनो, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 15 है, ये 20 है, तो 25 हो जाएगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया दो तरह से निकाल सकता हूँ। नंबर वन, 1/2, 15 × 20, और अगर मैं इसको बेस मान लू 25 को, मैं इसको बेस मान लू, तो ये एच हाइट हो जाएगी। क्लियर? 5×15 = 20, तो एच आ गया 12 सेंटीमीटर। एच 12 आ गया, तो कॉमन कोड तो सी डी है, वो है 2h, यानी कि 2 × 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लें, नोट लिया। सीडी हाफ ही होती है हमेशा, ऐसे अगर सेंटर को सेंटर से मिलाते हैं राजेश, हमेशा ड्यू टू सिमेट्रिसिटी आधा आधा ही करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आंसर बताइए। करिए, बहुत ही अच्छा सवाल, हो जाइए शुरू। मतलब होमवर्क में देखा था, कर रखा होगा आपने। दिया हुआ है ए बी 10, सी डी 24 आर टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉर्ड्स इज 17 सेंटीमीटर एंड बोथ कॉर्ड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। एक सर्कल है, इसमें दो कोर्स हैं, अपोजिट हैं सेंटर के, और दोनों कोर्स के जो बीच की दूरी है ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ये तो फिर तो फिक्स ही नहीं है, होगा डिस्टेंस, वो 17 दी हुई है। और आपको पता है सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर कोड को दो बराबर भागों में बांटता है, तो अगर ये ए बी है तो ये 5×5 होगा, फिर तो 10 बनेगा, और अगर ये सी डी है तो ये 12×12 होगा, तभी तो 24 बनेगा। सही? हाँ, अब जरा गौर से देखेंगे, ये होगी इसमें रेडियस। दोस्तों बस मुझे इतनी सी बात बता दो, आपको यहाँ से क्या चीज गायब नजर आ रही है? देखो 5 है, 12 है, क्या चीज गायब है? 13 गायब है ना, तो 13 ही आपका आंसर होगा, यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट में से जो चीज गायब है वो आपका आंसर हो जाएगी। समझ गए? तो बस ये 5, ये 13। अब इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। ये 13 है, ये 5 है, तो बताइए ये 12 हो जाएगा। सही बात है ना? ये 13 है, ये 12 है, तो बताइए ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बस 12×5 = 17 हो गया। वेरीफाई हो गया, तो यानी कि ये सही है। तो हमेशा इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट पर बेस्ड आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम तो डायरेक्ट करेंगे, हम पाइथन ट्रिपलेट यूज नहीं करेंगे, तो कोई दिक्कत भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा आपको। ये 17 लिया मैंने, 5 5 12 12, इसको x ले लो तो ये 17 - x हो जाएगा। ये r है, ये r है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ, r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा, यहाँ लगाओ, r स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 17 - x का स्क्वायर होगा। बस जब आप घटा दोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की आ जाएगी तो यहाँ रखोगे तो y की वैल्यू, तो r की वैल्यू आ जाएगी, तब आपका आंसर आएगा, तब आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए ट्रिपलेट का यूज करना है। स्क्रीनशॉट लें, नोट लिखें।
बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डी या तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं जो कि सर्कल की सर्कमफेरेंस पर है। सर्कल डी ई एफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डी या तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं जो कि सर्कल की सर्कमफेरेंस पर है। सर्कल डी ई एफ, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। और इसमें डी ई एफ एफ डी तीन 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 है। आपको रेडियस बतानी है सर्कल की। यार क्या हुआ ना कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया और ये सर्कम सर्कल बन गया, तो सर्कम रेडियस हो गई। सर्कम रेडियस क्या होती है, ए बाय √3 होती है, 3/√3, √3 आपका आंसर आ गया, खत्म। क्लियर है, तो ऐसा लिखें, आगे बढ़ते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, AC 18 है, चलो AC 18 है, ठीक है। आपको बताना है BC की लंबाई। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये जो फिगर बन रही है इसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो गया जब दो बराबर है तो हमने देखा कि ये AEB ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल AEB सिमिलर है ट्रायंगल CDB के, ठीक है। तो इसकी जो साइड्स है वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं कि AB बटे BC बराबर होगा AE बटे CD के, और AE 7 है, ये 5 है, यानी कि ये रेशो भी 7:5 हो जाएगा। अब पूरा आपको दे रखा है 18, तो बस 7:5 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो 7 5 12, 3/2 आएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 यानी कि 7.5 आंसर। सबको क्लियर है, BC निकालना था आपको, स्क्रीनशॉट है, नोटेड लिखें। चलो क्वेश्चन है, हो जाइए शुरू। जो है कोई पॉइंट है, सेंटर नहीं है, ध्यान रखना, हाँ AB लाइन पर, ठीक है। सर्कल आर ड्रॉन with the diameter AC and BAB. Let PB is any point of the circumference of the circle with the diameter AB and AP meets other circle at Q. Then C सेंटर नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना। सुनिए, तो क्या हो सकता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल ऑलवेज 90 डिग्री। ये वाला एंगल कॉमन है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये छोटे वाला ग्रीन ट्रायंगल AQC, AQC बड़े वाले रेड ट्रायंगल के बराबर सिमिलर हो गया, है ना। तो ये एंगल भी बराबर हो गया, और जब ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है तो समझ लीजिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल सी तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो QC है ना वो PB के पैरेलल होगी। हाफ नहीं हो सकता, हाफ तभी होगा जब C सेंटर हो सकता हो, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं हुआ। ये गुगली थी, गुगली आप लोगों के लिए। C अगर सेंटर होता तो फिर मिड पॉइंट थ्योरम लग जाती कि QC पैरेलल टू PB और QC इज हाफ ऑफ PB, अगर ये सेंटर हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि C सेंटर है। अब कुछ लोगों ने सेंटर मान के कर दिया हो, क्यों मान रहे हो भाई जब दिया ही नहीं हुआ, समझ रहे हो बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए आंसर, बहुत ही आसान सवाल, आंसर बताएं जल्दी से।
देखो एक हमारी वो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है ना, एक वो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है ना, कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, है ना। और जरूरी नहीं कि पैरेलल हो ये और ये, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो इसके हिसाब से, ये अगर 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ये अगर 46 है तो ये भी 46 हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो पूरा एंगल का सम 180 होना चाहिए, ये 46 है ये 40 है तो टोटल 86 हुआ, तो ये 94 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए। समझ गए? बस आंसर आ गया। ओ पहले आंसर आ रहा, बाद में ऑप्शन आ रहे हैं घूमते घामते, तो आंसर होगा। ठीक है, स्टाइल मारने देख लो ये आज संडे के दिन। चलो ये रहा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हो जाइए शुरू, बताइए आंसर। इजी है बहुत। दो आइडेंटिकल सर्कल है ऑफ रेडियस 10, इफ लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 26 देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अब ध्यान दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर, यही होता है। ये आपको 26 दिया हुआ है अंडर रूट, ये आपको नहीं पता। ये आइडेंटिकल सर्कल है, मतलब एक जैसे सर्कल है तो रेडियस सेम होगी, तो 10 माइनस 10, तो यहाँ से डी हो गया आपका 26। आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालनी है, वो हो जाएगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स माइनस r1 प्लस r2 होल स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 26 स्क्वायर 26 एंड r1 प्लस r2 इज 10 प्लस 10, यानी कि हो जाएगा 676 माइनस 20 का स्क्वायर मतलब 400, तो ये हो गया 276, और इसको मैं लिख सकता हूं क्या 4 इंटू 4 6 24 4 9 36, 2 बाहर 2 रूट 69, ये आपका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, रिपीट आ गया ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड एक्स, ये बताना है, ओ सेंटर है, बहुत आसान है, सबका आंसर ठीक आ रहा है, बिल्कुल है। ये 60 बताओ, ये और ये बराबर है, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 45 ये और ये बराबर है, ये 45 तो ये 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, क्योंकि 45 45 90 और 90 180, टोटल 150 हुआ दोस्तों। सेंटर पर बना कौन सरकमफेरेंस बने कौन का 2 गुना होता है, तो ये 150 है तो ये 75 हो जाएगा आंसर। हाँ साइक्लिक से भी कर सकते हैं, सही बात है। ठीक है, करिए आंसर बताइए। देखो हाँ इसका देखना चाहता हूँ किस किसका आंसर आया, प्राइवेट करके चेक करूंगा, ओ प्राइवेट करके चेक करूंगा किस किसका आंसर आया। अंकित, मेघना, डी सिंह, वेरी गुड। सुधांशु, बिल्कुल ठीक है। चलो अब जरा गौर से सब लोग सुनिए दोस्तों, ये बताइए ये साइड बराबर है, ये 17 तो ये भी 17 होगा, है ना। ठीक है, ये 17 है, ये 17 है, तो ये एंगल कितना हुआ इस ट्रायंगल में, ये एंगल हुआ 17 दूनी 34 156 146 हुआ, 146 हुआ। अब जरा इस ट्रायंगल में देखो, ये साइड और ये साइड बराबर है रेडियस की वजह से, ये 48 है तो ये एंगल भी 48 होगा, सही है, ये एंगल भी 48 होगा, 48 हो गया। एक मिनट रुको यार, हाँ ये 17 है ये 48 है तो ये कितना हो गया, रुकिए आपको एंगल एओसी बताना है ना, हाँ ठीक है, तो ये कितना हो गया 31 हो गया, और इसकी जरूरत नहीं थी मैंने फालतू लिख दिया,
31 हो गया। आप जरा ध्यान दो, एक प्रॉपर्टी होती है, किसी कॉर्ड से सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनता है वो उसी कॉर्ड से सेंटर पर बने एंगल का आधा होता है। मतलब ये एंगल अगर 31 आया है ना हमारा, तो ये एंगल हमारा 62 हो जाएगा। देख लीजिए, ये जो एसी कॉर्ड है इससे ये एंगल बना है 31, तो इसी एसी कॉर्ड से ये एंगल हो जाएगा डबल, यानी कि 62। आंसर समझ में आया? एक बार और बता दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन पहले बस ये बता दो पहली बार में किस किस को समझ में आ गया और किस किस को नहीं आया वो भी बता दो। ये और ये भी बराबर है, तो ये पूरा एंगल समझाने को, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार, मैं दोबारा समझाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मजा नहीं आया था पढ़ाने में। ठीक है, ये 17, तो ये भी 17, क्योंकि ये और ये बराबर है। ये और ये भी बराबर है, तो ये पूरा एंगल 48 हो गया। ये 48 से 17 तो ये 31 हो गया, और ये 31 है तो ये 62 हो गया। ऐसे आता है मजा पढ़ाने में, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस से बना एंगल है एसी कोड से, और ये इसी कोड से सेंटर बना एंगल, तो 62 हो गया। तो आंसर हो गया 62। सबको क्लियर है? तब तो ओके, पहले क्लियर था आपको तो। खैर करिए, बताइए आंसर। दोस्तों, एक सर्कल है जो कि ट्रायंगल एबीसी के अंदर बना है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सर्कल बना है अंदर, हाँ सही तो कह रहा हूँ। एक सर्कल है जो कि ट्रायंगल एबीसी के अंदर बना है। बिल्कुल रिप्लाई करेंगे, तो ही चिंता ना करो आप। ठीक है, मैं तो सबके रिप्लाई करता हूँ। ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, उसके अंदर सर्कल बना हुआ है जो कि AB को है P पे टच कर रहा है, BC को Q पे टच कर रहा है, और AC को R पे टच कर रहा है। जहां पर AR है 5, RC है 6, AB है 12। आपको इसका पैरामीटर बताना है। दोस्तों ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 12 है, ये 5 है तो 7 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। बस इन सब को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 7 5 12, 6 5 11, 7 6 13, 36 आंसर। क्लियर सभी? बताओ, बहुत खूबसूरत सवाल है, जल्दी आंसर बताओ। R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ठीक है, और ए भी आपको दिया हुआ है 14। आपको क्या बताना है? देखो लिखा है फोर smaller circle touches each other and larger circle as shown in the figure. Find the sum of the perimeter of all four small circles. Radius of small circles are this and this. AB is 14. अच्छा, यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ कि twice R1 2 R2 2 R3 2 R4। दोस्तों, क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 2R1 2R2 2R3 2R4 बराबर होगा 14 के? क्योंकि देखो ए बी आपको दिया हुआ है 14, और जब मैं 2R1 ले रहा हूँ तो ये डायमीटर हो गया, 2R2 ये डायमीटर हो गया, 2R3 ये डायमीटर हो गया, 2R4 ये डायमीटर हो गया। कह सकता हूँ ना, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 7 हो गया। समझ में आ रही बात? अब हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ द ऑल फोर सर्कल्स, ठीक है, यानी कि 2 पाई R1 2 पाई R2 2 पाई R3 2 पाई R4। 2 पाई कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और ये आपको कितना दिया हुआ है? 7। आंसर आ गया, बस खत्म। सबको क्लियर? मजा आया सवाल करने में? बहुत अच्छा सवाल।
सवाल दिए थे मैंने, इस वाली क्लास के दिए थे। में क्या दिया हुआ है, में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है टू सर्कल्स ऑफ द सेम रेडियस 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ए एंड बी। दो सर्कल हैं बराबर रेडियस के, एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं। मिथिलेश एक बार टीम से बात कर लेना आप इस बारे में, ठीक है। ए बी 8 दिया हुआ है, ओके। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स बताना है। दोस्तों ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। और आपको पता है ये ए भी दिया हुआ है 8, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा सेंटर से सेंटर को जब मिलाते हैं तो ये कॉमन कोड को आधा आधा काटता है। जब आधा काटा तो 90 डिग्री भी होगा। ये 4 है 5 है तो ये 3 हो जाएगा, इस तरह से ये 3 हो जाएगा। तो बस 3 3 6 हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले, नोट लीजिए। आसान सवाल है, करो जल्दी से, हो जाओ शुरू। नेक्स्ट, ये बहुत आसान सवाल है, करो जल्दी से। आपको जो ट्राई करने का टाइम है वो आप घर पे ट्राई कर लें। 1, ठीक है, 2, लगातार पढ़ाई करनी है, अभी 12:30 तक क्लास है। 3, आप लोग तो अभी आए हो, मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, एक रेलवे का बैच पढ़ाया था सुबह 7 बजे, ठीक है, हाँ। 4, 5, 6, 7, 8। खुशी करें, 9 सर अभी आए हो आप। खुशी अभी आप 7 बजे वाला बैच देखना है आरबी एनटीपीसी का। ठीक है, पता चल जाएगा। आरबी एनटीपीसी में जाके देखो, सुबह 7 बजे क्लास मिलेगी, पक्का मिलेगी। आप कैसे कह सकते हैं, कैसे ऐसा आरोप लगा सकते हैं खुशी कि 9 सर आप अभी आए हो? घोर आरोप लगाया आपने मेरे ऊपर। चलो ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर हम ठीक 30-35 मिनट के बाद 11 बजे, ओके। ठीक है, तो मिलते हैं 11 बजे, ओके। 11 बजे मिलो, जब तक ब्रेकफास्ट करना हो कर लेना, कोई बात नहीं, और नहा लेना, ठीक है। और ये 7 क्वेश्चन दिए हैं, इनको ट्राई कर लेना। 11 बजे मिलते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं 11 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।